अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन। मैं नेम हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास इन चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्टेंट, वेव फ्रंट के टाइप्स एंड रे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन। हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। The bounce back of the wave at rigid body। किसी भी बॉडी का किसी एक बॉडी रिजिड है मगर हम बाउंस बैक ऑफ वेव है, वेव बाउंस बैक हुआ एक रिजिड बॉडी से, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। हम इसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक वेव है, ये इंसिडेंट वेव है। अगर ये एक वॉल है और ये वॉल है, ये वेव फ्रंट है, ये हमने इस वेव्स जो है वो हमने वॉल पर छोड़ा। वो जो वॉल जो है वो रिजिड है, लेकिन जो वॉल पर वो लगा वो बाउंस बैक हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक अहम पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्शन का, इन अ केस ऑफ रिफ्लेक्शन वेव कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्लेक्शन वेव जो है वो किसी भी तरह वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक नहीं जाते हैं, ट्रेवल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सन, ये जो एक सन है ये एक मिरर है। जब लाइट रेज जो है वो हमारे पास मिरर के ऊपर गिरते हैं तो हमारे मिरर जो है मिरर के अंदर, मिरर के पीछे वो नहीं जाता, वो मिरर जो है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। ये हमारे इसका एग्जाम्पल है। हम दूसरे टॉपिक के जाते हैं, रिफ्लेक्शन। ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन ये है, when waves travel in a medium to another medium their speed and change। जब हमारे पास वेव्स है वो ट्रेवल करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाएगा और इसकी स्पीड जो है वो चेंज होगा। हमारे पास ये है वाटर की एग्जांपल हम लेते हैं, ये शेलो वाटर, ये है डीप वाटर। हमने इंसिडेंट रे को ये है इंसिडेंट रे जो हमारे पास वाटर के अंदर जाते हैं। हमारे पास जब वाटर के अंदर उड़ जाते हैं तो हमारे पास वो बाउंस बैक हो रहा है। ये एक अहम पॉइंट जो है, when water moves enter a medium in which moves more slowly। जब हमारे पास वाटर जो है वो मूव कर रहा है, एंटर द मीडियम के अंदर वो वाटर जो मूव कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, उसके जो वो वाटर जो है वो स्लो होगा। इट वेवलेंथ डिक्रीज और इज वेल, जो कि इसके वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगा। हमारे पास हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हमारे पास लेम्डा जो है वो बराबर है स्पीड का, लेम्डा वेवलेंथ का, वेवलेंथ जो हमारे पास बराबर है, वेवलेंथ जो हमारे पास बराबर है फ्रीक्वेंसी प्लस लेम्डा के। अगर हम लेम्डा निकाले, इसके लेम्डा को वेवलेंथ को निकाले तो हमारे पास यह गया लेम्डा इज इक्वल टू एफ ओवर वी। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। हम इस फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट है वो हम कांस्टेंट की जगह इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये हमारे पास इक्वेशन इसका आ गया। इसका की पॉइंट ये है कि when moves travel from one medium to another medium frequency of a wave is constant। हम जब वेव जो है ट्रेवल कर रहा है वन मीडियम से अनदर मीडियम तक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और जो स्पीड एंड वेवलेंथ है वो हमेशा चेंज होगी। हम तीसरे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डायफ्लेक्शन। डायफ्लेक्शन हमारे पास द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल। बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ वेव्स है अराउंड द एजेस के अराउंड जो बेंडिंग है, अराउंड एजेस बेंडिंग है वो ऑब्स्टेकल के, वो हमें कहते हैं डायफ्लेक्शन। वो है एजेस बेंडिंग और ऑब्स्टिकल जो है ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल है। ये जो है ओपनिंग। अगर हम रे को छोड़े इस ओपनिंग पर, तो हमारे पास इसके ओपनिंग जो है वो कभी चेंज नहीं होता, तो हमारे पास ये ओपनिंग जो है वो अपनी जगह पर रहते, तो हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है। की पॉइंट हमारे पास